आज एक ऐसे केमिकल स्टॉक की बात करने वाला हूँ दोस्तों, जहाँ पर आप कह सकते हैं मेरा नज़र बहुत समय से थी, ये मेरे वॉच लिस्ट में था। और Q2 के नंबर्स जब इस शेयर के आए तो आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग ही रहे दोस्तों। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन फ्रंट में आया। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट तो थी, नो डाउट, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी हद तक हमें आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। प्रॉब्लम से अच्छा बट गिरावट है। कंपनी के आने वाले एक्सपेंशन प्लान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो मुझे स्टॉक में लगते हैं। और जब मैं ये ढूंढ रहा था दोस्तों, तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट मेरे सामने दिखी, जहां पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस की गई है। हर एक चीज़, चाहे Q2 के नंबर्स हों, चाहे वो आप कह सकते हैं कि Q2 के नंबर वैल्यूएशन वाइज हो, इनकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, इनके आने वाले जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है दोस्तों। तो ओवरऑल हर एक चीज़ में प्रकाश डाली गई है। और मुझे लगता है यदि आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, आप स्टॉक में ऑलरेडी निवेशित हैं, ये वीडियो आप कह सकते हैं एक वन स्टॉप शॉप हो सकती है आपके हर एक डाउट के लिए। वीडियो में बता दूं, बड़ी होगी दोस्तों, इसीलिए इसे छोटे छोटे भाग में देख सकते हैं, थोड़े थोड़े देर में देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको इसे पूरा देखना चाहिए ज़रूर से दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसे एक साथ बड़ा ना देखें, और अगर देखना है तो स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे 1.5x कर ले सेटिंग्स में जा करके, ताकि आपका समय बचे। क्योंकि देखिए, चाह कर भी मैं इसके लिए छोटा वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों। और जिस तरह से कह लीजिए गैस के प्राइजेस 5 दिसंबर को रशिया के ऑयल पे प्राइस कैप लगने वाले दोस्तों, बहुत तमाम चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर शायद करे। और केमिकल स्टॉक के लिए एक तरह मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, लेकिन दूसरी जगह ये भी है कि भारतीय केमिकल कंपनीज के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो मुझे लगता है ये वो केमिकल कंपनी है जहाँ रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता है। तो मैं फिर कहूँगा ये स्टॉक को ज़रूर से ज़रूर हमें देखना है। देखिए, स्टॉक ऊपर जा चुका है, नीचे जा चुका है, इस पर मैं बात नहीं करने वाला। मेन मेरा जो यहाँ फोकस है वो एनालिसिस में रहेगा दोस्तों। तो शेयर प्राइस ऊपर है या नीचे, इस पर ना जाते हुए हम बात करेंगे कंपनी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं एल्काइल अमाइंस की। सीधा चलते हैं शेयर एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा चलता हूँ मैं आपको लेकर के एनालिसिस की तरफ। ठीक है, आप देखें, न्यू कैपेसिटी एडिशन टू ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, नई कैपेसिटी एडिशन होने वाली है जो आने वाले समय में वॉल्यूम्स को बढ़ाएगी, और मैंने इसीलिए कहा था कि वॉल्यूम काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, और आप देखें, एल्काइल अमाइंस रिपोर्टेड लोअर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, एस्टिमेट से काफ़ी नीचे लोअर रेवेन्यू जनरेट किए गए थे। क्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23 टू 49%। ग्रॉस मार्जिन 49% की गिरावट दिखाएं दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे 190 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, सम रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग। कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि जो रॉ मटेरियल कुछ प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं, विच वुड हेल्प इम्प्रूविंग मार्जिन, जो कि मार्जिन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। नाउ एबिटा ऑल्सो केम इन बिलो आवर एस्टिमेट एट ₹813 मिलियन। ठीक है, कंपनी का जो एबिटा था वो भी, जिसकी एक रिपोर्ट है दोस्तों, आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की, तो उनके एस्टिमेट से काफ़ी कम आया था। और आप देखेंगे जो एबिटा मार्जिन है वो भी 19.9% में रहा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 460 बेसिस पॉइंट की कमी दिखाया है। यानी ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट उत्साहजनक नहीं लगे, कह लीजिए ब्रोकरेज हाउसेस को। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें, कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ इथाइल एमाइंस। इथाइल एमाइंस की कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं दोस्तों। आप देखें, इन कुरकुम्ब 100, आपके लिए इतनी बड़ी कैपेसिटी 100 TPD इज ऑन ट्रैक एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय मई एंड जून 23। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो मई जून 2023 तक ये जो पूरी 100 TPD कैपेसिटी है एथाइल एमाइंस की, वो बढ़ने वाली है।
कुरकुम में, ठीक है, विथ मैकेनिकल कंप्लीशन प्लान इन अप्रैल 23। जो मैकेनिकल यानी जो भी मशीनरी ये सब है मैकेनिकल चीज़ें हैं वो अप्रैल 2023 तक खत्म हो जाएंगी। नाउ कैपेक्स एंड विजिट फॉर द सेम इन इज 4 बिलियन रुपीज, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो देखिए मैंने आपको पहले कहा है एल्काइल एमाइंस आने वाले समय में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं क्या करने वाला है, एक्सपेंशन करने वाला है। देखिए अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो केमिकल कंपनीज अभी कर रही हैं दोस्तों, ये जर्मनी ने किया था मेरे ख्याल से 80s या 90s में, जब केमिकल की कंपनीज वहाँ बन गई। आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ अलग बनाती वो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, एनर्जी क्राइसिस के कारण, यूरोप एनर्जी क्राइसिस के कारण, ठीक है। बट 80s एंड 90s में क्या हुआ था, जो केमिकल कंपनीज है वहाँ की अपना बहुत बड़े स्तर पे एक्सपेंशन किए थे। और वही सेम चीज़ अभी क्या हो रही है, हमारी भारतीय कंपनियां कर रही हैं। केमिकल जो कह लीजिए जो केमिकल अपनी एक्सपेंशन है, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो लगातार कर रही हैं, ठीक है। नाउ एल्काइल एमाइन ऑल्सो अनाउंस दैट इट विल मैन्युफैक्चरिंग 4 to 5 न्यू प्रोडक्ट इन स्पेशलिटी सेगमेंट। 3 से आप कह दीजिए 4 से 5 नए प्रोडक्ट्स आने वाले स्पेशलिटी सेगमेंट में, विच वुड बी डेवलप्ड इन इट्स ओन R&D लैब्स। अच्छी चीज़ ये है कि इनकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में ये चीज़ें उत्पन्न की जाएंगी। द न्यू प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले, ठीक है। देखिए ये जो अब बना रहे हैं चीज़ें, जो इम्पोर्ट में जो बहुत सारे इम्पोर्ट होते हैं उसके सब्सटीट्यूशन में आएंगी। द न्यू प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले। द कंपनी एक्सपेक्ट्स पीक रेवेन्यू ऑफ रुपीज 7 to 8 बिलियन रुपीज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। 7 से 8 बिलियन रुपीज का टॉप रेवेन्यू, यानी 7 से 8 बिलियन रुपीज जो है ये प्रोडक्ट जो ये बना रही है 4 से 5, वो टॉप रेवेन्यू, यानी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम रेवेन्यू है ये जनरेट करने वाली है, ठीक है। आगे है मेकिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज मच ग्रेटर, बल्कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बाय एंड दिसंबर 22। और इन तमाम प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो दिसंबर 2022 यानी इसी दिसंबर के अंत तक शायद काम प्रोडक्शन शुरू भी हो जाए, ठीक है। आगे है द लॉन्ग टर्म गाइडेंस ऑफ 10 to 15% वॉल्यूम ग्रोथ रिमेन इंटैक्ट विद द ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 10% फाइनेंशियल 23। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है दोस्तों वो अभी भी 10 से 15% के वॉल्यूम ग्रोथ में है, लेकिन जो ग्रोथ है दोस्तों वो 10% से कम रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। गिविंग द एंड स्विंग चैलेंजेस, और देखिए है चैलेंज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। द मैनेजमेंट बिलीव इट कैन डिफेंड इट्स मार्जिन इन फाइनेंशियल 23 बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एनी गाइडेंस एज सच। अब आप समझिए, और ये मैनेजमेंट की मैं कहूँगा आप कह लीजिए ऑनेस्टी है कि मैंने एक चीज़ साफ साफ कह रही है कि भाई जो मार्जिन हैं वो हम फाइनेंशियल 23 में तो बचा ले जाएंगे, बट आने वाला जो समय है उसके लिए हम गाइडेंस नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये दोस्तों ये देखिए एकदम सही चीज़ है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए एल्काइल एमाइंस आर वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी माफ कीजिएगा, इज एस्टिमेटेड टू इम्प्रूव टू 29%। ROE जो है दोस्तों आप कह सकते हैं वो 29% में इम्प्रूव होने वाली, 29% तक इम्प्रूव होने वाली है फाइनेंशियल 24 में, फ्रॉम 25% इन फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है। अब 25 से बढ़ करके 29% होगी। स्टॉक 38x यानी 38 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत के पी में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और ये कह रहे हैं वी रीइटरेट अवर न्यूट्रल रेटिंग ऑन स्टॉक, और यही कारण है कि इसमें न्यूट्रल रेटिंग दी जा रही है दोस्तों। और टारगेट दिया गया 3025 का। आई डोंट नो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी कितने में है, बट आप समझिए अगर 3025 का ये टारगेट दे रही है कंपनी दोस्तों, तो आप समझिए न्यूट्रल जो इसकी रेटिंग है वो सही है। इसीलिए अभी अगर आप इसमें कोई बहुत बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे अपन चलेंगे इस रिपोर्ट में, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाकई हमें समझाती हैं कि प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें EBITDA एंड मार्जिन मिस्ड एस्टिमेट, ठीक है। नाउ क्वार्टर टू फाइनेंशियल रेवेन्यू वाज एट 4.1 बिलियन रुपीज, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 17% अप था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% की गिरावट थी दोस्तों, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन मैंने आपको बात बताई दी है। इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी हम बात कर चुके हैं।
नाउ आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए, now that AAC यानी alkyl amines, and now that it is setting up plans for adding new products in both specialty chemical and amine derivatives business. ठीक है, मैंने आपको ज़्यादा कुरकुम दहेज में बना रहे हैं. ठीक है, आगे है, this is considering the growing demand for the company's product in the domestic market and to increase product base. ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिकली यानी भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है दोस्तों. ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं हम और इसमें कुछ चीज़ें बातें करते हैं. देखिए, इसमें लिखा है फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23 रेवेन्यू वॉज एट 8.8 बिलियन रुपीज़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की जंप है. और एबिटा वो 2 बिलियन रुपीज़ का है दोस्तों, 6% की जंप ईयर ऑन ईयर. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों ये फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर. यानी आपको दिख रहा होगा कि जो अब आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं कर, और अगर वो भी कर रहा है थोड़ा बहुत भी, तो मार्जिन वहाँ मार खा रहा है दोस्तों. ठीक है, और यही कारण है कि बहुत सारे जो कह लीजिए एस्टिमेशन है वो अटके पड़े हैं. अब बात करते हैं वैल्यूएशन एंड व्यू की. नाउ ऑनगोइंग एक्सपेंशन विल बूस्ट एलिपैथिक एमाइंस कैपेसिटी बाय 30%. एल्काइल एमाइंस जो ये एक्सपेंशन कर रहा है, इस एक्सपेंशन को कंप्लीट करने के बाद जो भी इनकी जो एलिपैथिक एमाइंस है उसमें 30% की इनकी कैपेसिटी में वृद्धि होगी. और इसके लिए जो कैपेक्स रखा गया दोस्तों 4 बिलियन रुपीज़ का, विथ कंप्लीशन expected by first half financial year 24. ठीक है, now the current capacity stand at 90 to 100 kdba for allopathic amines. Entry into new specialty product could also boost margin. ठीक है, जो नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में एंट्री, जो नए स्पेशल प्रोडक्ट में एंट्री कर रहे हैं उसमें ये है कि मार्जिन शायद वहाँ से इम्प्रूव आए, कि जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वहाँ पे मार्जिन स्ट्रगल कर रहे हैं. ये मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट नज़र आ रहा है. बट जो आने वाले 4 से 5 नए स्पेशलिटी केमिकल के जो प्रोडक्ट हैं ये ला रहे हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे मार्जिन को इम्प्रूव करने के. लेकिन आप याद रखिएगा, ये लिखने में बहुत अच्छा है कि मार्जिन इम्प्रूव होंगे, लेकिन इसमें अभी समय है. और आपको अगर पहले पता हो तो पहले ही लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि जो 4-5 प्रोडक्ट हैं उसमें एक प्रोडक्ट सिर्फ वो कब स्टार्ट हो सकता है, शायद वो भी दिसंबर से. तो ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में रखिएगा. We forecast a 20% revenue CAGR over financial 22-24 with EPS CAGR of 31% over the same period. Downside risk to our call could be increased competition, wherein the market price driven by the competitor with little pricing power left for AECL to command. देखिए, प्रॉब्लम अभी यहाँ ये है कि डाउनसाइड रिस्क ये हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और एल्काइल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इनके पास प्राइसिंग पावर बची नहीं है, और यही कारण है कि इसमें न्यूट्रल का टारगेट दिया गया है. ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे और चलते हैं. यहाँ मैं पॉज कर सकता हूँ दोस्तों, आप यहाँ थोड़ा से पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो. आगे चलते हैं. की हाईलाइट फ्रॉम मैनेजमेंट कमेंट्री. अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और ऑपरेशन हाईलाइट्स अगर आप देखेंगे तो देखें, डिक्लाइन इन टॉप लाइन क्वार्टर टू 23 इज वैल्यू ड्रिवन नॉट वॉल्यूम ड्रिवन. ठीक है, जो क्वार्टर 2 में गिरावट हुई वॉल्यूम में वो दोस्तों वैल्यू ड्रिवन है, ना कि वॉल्यूम ड्रिवन है. प्राइजेस ऑफ सम प्रोडक्ट डिक्लाइन एंड वर ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन. एल्काइल एमाइंस के लिए अभी तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो कॉम्पिटिशन वर्ड है ये बहुत ज़्यादा डरा रहा है, और कॉम्पिटिशन वर्ड इनके मार्जिन को खा रहा है. ठीक है, और वॉल्यूम भी लगभग फ्लैट ही रहे क्वार्टर 2 ऑफ 2023 में. 1/3 ऑफ द ग्रोथ इज फर्स्ट हाफ इज वॉल्यूम ड्रिवन एंड 2/3 इज वैल्यू ड्रिवन. देयर आर 15 प्लांट्स with some working at full capacity and some at reduced capacity. On an average, utilization stand at 70 to 80%. The company has headroom in most products. देखिए, कुछ प्रोडक्ट मैक्सिमम कैपेसिटी में है, कुछ प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैक्सिमम कैपेसिटी में है, कुछ कम कैपेसिटी में काम कर रही हैं. और जब आप ओवरऑल देखेंगे 70-80%, विच इज़ गुड. आई एम नॉट टेलिंग दिस इज वेरी गुड, बट या दिस इज ओके, दिस इज गुड. और द कंपनी सेटिंग सोलर प्लांट विच वुड हेल्प रिड्यूस कॉस्ट. कोल रिक्वायर्ड मेनली फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम विच इज़ वन ऑफ द मेन इनपुट ऑफ द कंपनी. केमिकल कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो एनर्जी का होता है, और कंपनी इसे खर्चे को कम करने के लिए सोलर प्लांट बना रही है. और जो कोल रिक्वायरमेंट है वो भी दोस्तों सबसे बड़ा एक रीज़न है खर्चे का.
ठीक है। और यही कारण है कि यूरोप में, जब मैं आपसे शुरू में बोला था कि यूरोप का क्राइसिस केमिकल कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी है, जो इन्हें फ्यूल चाहिए रहता है, जो इन्हें पावर चाहिए, उसी की कमी सिर्फ इनके पास नहीं, पूरे के पूरे यूरोप में है दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं न्यू कैपेक्स अनाउंस, कुछ नई कैपेक्स भी अनाउंस किए गए हैं। इसके लिए हम नीचे चलते हैं। आप देखें, द कंपनी हैज़ अनाउंस 4 to 5 न्यू प्रोडक्ट्स, कंपनी ने 4 से 5 नए प्रोडक्ट अनाउंस किए हैं, विच आर डेवलप्ड विथ इट्स ओन R&D लैब। ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि भाई 4-5 नए प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें से, और ये अच्छी चीज़ ये कि ये खुद की लैब में बना रहे हैं, और इनमें से मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए बना रहे हैं। सम ऑफ देम आर डेरिवेटिव एमाइंस बट मोस्ट ऑफ देम आर न्यू प्रोडक्ट, कुछ एमाइंस के डेरिवेटिव हैं लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट एकदम नए हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, और आप देखें, न्यू प्रोडक्ट कुड बी 20 to 25% द रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड। अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि जो नए प्रोडक्ट ये ला रहे हैं, ये आने वाले समय में 20 से 25% ओवरऑल इनके रेवेन्यू का साथ देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे ये है हाई कैपेसिटी एथेलमाइंस प्लांट इस कमिंग टाइम में कुरुप, मैंने बताया पहले कुरुकुम में जो ये बना रहे हैं दोस्तों, और मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नाउ द प्लांट इज ऑन शेड्यूल विद मैकेनिकल कंप्लीशन बीइंग प्लान्ड इन अप्रैल 23। ठीक है, और ये आपसे पहली बात हो चुकी है एक्सपेंशन के ऊपर, तो इसमें बार बार बात करने का कोई तुक नहीं बनता दोस्तों। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये अपना आखिरी सेक्शन है, दैट अदर हाईलाइट्स एंड गाइडेंस। कंपनी ने आगे क्या गाइडेंस दी है और बात की, तो देखिए, द फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ डल फेज ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर। सेवरल RM एंड लो कोल प्राइजेस वर, RM मतलब दोस्तों रॉ मटेरियल है, सेवरल रॉ मटेरियल कोल प्राइजेस वर substantially elevated that adversely impacted performance. While some price have been start falling, some still remain high. The management believe it can defend its margin. Financial 23 difficult in provide any guidance. ठीक है, तो देखिए यहाँ जो मेन बातें कर रहे हैं, अगर आपको मैं बता दूं मेन वो ये है, प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, इनपुट प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे हाँ कहीं कहीं रॉ मटेरियल की प्राइस में गिरावट आई है, बट अभी कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ बड़ी तेज़ी है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि कंपनी तक आने वाले समय के लिए मार्जिन को लेकर के गाइडेंस नहीं दे पा रही दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि अगर आप अल्काइल एमाइन में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा वेट करें, अगर गिरावट लें तो फिर इसमें निवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि गिरावट में निवेश करना एक ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है मौका होगा, ना कि अभी जब सब चीज़ें एकदम आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं उस समय निवेश करने से, क्योंकि अभी चीज़ें न्यूट्रलिटी में रहेंगी, और मिड टू आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म एटलीस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर या गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्काइल एमाइंस के ऊपर मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।